स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। आज की क्लास में हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है, ना सिर्फ हमारे शरीर के लिए बल्कि आपके एग्जाम के लिए भी। तो विटामिन B12 जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है, और ये क्यों है आप आगे की क्लास में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 जो कि हम सभी जानते हैं, विटामिन बी फैमिली के जितने भी विटामिन हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील। इसके साथ ही विटामिन B12 जो है इसे किस नाम से और भी जाना जाता है, तो विटामिन B12 जो है इसे और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि आपका है साइनो कोबालमिन, और इसे कोबालमिन नाम से भी जाना जाता है। साइनोकोबालमिन और कोबालमिन इसे क्यों कहा जाता है हम आगे की क्लास में बात करेंगे। इसे जानने के लिए हमें बात करनी होगी इसके कंपोजिशन के बारे में। तो चलिए जानते हैं विटामिन B12 के कंपोजिशंस के बारे में। तो विटामिन B12 जो है इसमें कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट जो कि कितना होता है 4 to 5% होता है, ये 4 to 5% होता है। इसी वजह से इसे कोबालमिन या साइनोकोबालमिन के नाम से जाना जाता है। साथ ही विटामिन B12 के अंदर जो है सल्फर की अनुपस्थिति, सल्फर की अनुपस्थिति होती है। इसका मतलब है कि इसमें सल्फर नहीं पाया जाता है। विटामिन B12 जो है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B के अंदर कोबाल्ट, और इसके डाइजेशन यानी अवशोषण में जो है अवशोषण में 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो इसी वजह से इस विटामिन को जटिल विटामिन के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात यह है कि विटामिन B12 जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सोर्स में ही पाया जाता है। तो ये जो विटामिन B12 है एनिमल सोर्स में ही पाया जाता है, और जो भी लोग वेजिटेरियन है उनमें ज़्यादातर जो है विटामिन B12 की कमी पाई जाती है, क्योंकि एनिमल सोर्स से ही प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है हम बात कर लेते हैं आई फैक्टर के बारे में। तो आई फैक्टर जो है होता क्या है इसके बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इसे नोट डाउन कर लें। आई फैक्टर यानी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर। आई फैक्टर का जो फुल फॉर्म है इन्फ्लुएंसिंग या इन्विसिंग फैक्टर इसे कहा जाता है, इसे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर कहा जाता है। और ये जो है विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक है। तो ये इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर या आई फैक्टर जो है विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक है। अगर ये नहीं है तो विटामिन B12 का अवशोषण बहुत ही मुश्किल से होता है, और हम सभी जान रहे हैं कि विटामिन B के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है, जिसका कि अवशोषण जो है 3 से 4 घंटे के अंदर होता है। तो ये बहुत ही जटिल विटामिन होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विटामिन B12 के एडवांटेजेस के बारे में। ये इसकी जो गंध है ये क्या होता है, गंधहीन होता है, गंधहीन, स्वादहीन, और इसका रंग जो है डार्क रेड होता है। गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, और डार्क रेड कलर का होता है। विटामिन जो भी B12 जो B फैमिली के जितने भी विटामिन हैं, अभी तक हमने यही बात की है कि ये जो है पानी में घुलनशील होते हैं, बट विटामिन B12 जो है इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट। इस कोबाल्ट की वजह से ही इसका जो अवशोषण है वो सही से नहीं हो पाता है, यानी ये अल्प घुलनशील होता है, पानी में घुलनशील। तो विटामिन B12 जो है पानी में अल्प घुलनशील होता है कोबाल्ट की उपस्थिति के कारण। बात कर लेते हैं विटामिन B12 के वर्क के बारे में। जो है एक चीज और हम देख लेते हैं, ताप में ये किस तरह से घुलनशील होता है। तो ये क्षार में
और अम्ल में तो ये नष्ट हो जाएगा, और क्षार में अल्प घुलनशील है। अब इसके वर्क के बारे में जान लेते। विटामिन B9 और विटामिन B12 आपस में मिलकर बोन मैरो के अंदर RBC का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण वर्क है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो विटामिन B12 का जो दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क है, ये RBC की परिपक्वता में भी सहायक होते हैं। में भी सहायक। विटामिन B12 जो है, इसकी खोज कब की गई थी? तो विटामिन B12 की खोज जो है 1933 में मिनोट और मर्फी के द्वारा, और इसी वजह से इन दोनों को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आज हमने कई सारी बातें जानी, और विटामिन B12 के बारे में और भी हमें कई सारी बातें जाननी है जो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हमने विटामिन B12 के कई सारे नामों के बारे में जाना। साथ ही एक चीज और आप देख लीजिए, विटामिन B12 जो है परनीशियस एनीमिया को रोकता है, और परनीशियस एनीमिया के से बचने के लिए ही मिनोट और मर्फी ने 1933 में विटामिन B12 की खोज की थी। तो जो विटामिन B12 है, इसे एंटी परनीशियस एनीमिया भी कहते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो विटामिन जिस चीज से बचाता है उसके आगे हम क्या लगा देते हैं? एंटी। इसी तरह से जैसे कि आप बुखार वगैरह में दवाई वगैरह ले रहे हैं, बुखार की दवाई आप ले रहे हैं, लेकिन अगर उसके साथ एंटीबायोटिक नहीं ले रहे हैं तो आपका बुखार जल्दी से ठीक नहीं हो पाएगा। तो एंटीबायोटिक मतलब जो चीज जिस चीज से बचा रही है उसके आगे हम क्या लगा देते हैं? एंटी। इसी वजह से विटामिन B12 जो है परनीशियस एनीमिया से बचाता है, इसी वजह से इसे एंटी परनीशियस एनीमिया भी कहते हैं। और कोबालमिन और साइनोकोबालमिन जो है कोबाल्ट की उपस्थिति के कारण कहते हैं, और इसमें कोबाल्ट जो है 4 से 5% तक पाया जाता है, सल्फर इसमें नहीं पाया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और नेक्स्ट क्लास में विटामिन B12 के ही बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।